आप सभी दोस्तों के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीए बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर 4th का मैथ सीक्वेंस एंड सीरीज। इस वीडियो के दौरान हम समझेंगे जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, इसके बेसिक कंसेप्ट को। इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं मेनली बाउंडनेस ऑफ सेट क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट क्या होता है, ओपन सेट, क्लोज सेट, ये सब हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेट की। सबसे पहले समझते हैं सेट क्या होता है। तो ये जो डेफिनेशन है सेट की, इसको आप अच्छे तरीके से समझते भी हैं और अच्छे तरीके से आपको ये याद भी होगी। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। एक सेट हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड का इसने मीनिंग बताया यहाँ पर कि हमारे पास सेट के कुछ रूल होते हैं। वो रूल क्या होते हैं, जैसे कि हम मान लें कि हमारे पास एक 5 एलिमेंट का सेट है, कुछ इस तरीके से हम ले लें। जैसे कि हमने लेट कर लिया 5 एलिमेंट का ये सेट 1 2 3 4 5। तो इसके हमारे पास दो रूल बनेंगे कुछ इस तरीके से, ना तो हमारे पास कोई एक डिजिट बार बार रिपीट होना चाहिए और ना ही हमारे पास इस सेट में केवल 1 एलिमेंट होना चाहिए, एक से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए। तो ये सब कुछ यहाँ पर बताएगा, इसको आप समझ सकते हैं यहाँ पर। फिर देखिए जो हमारे पास सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि 1 2 3 5, हम तो नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में सब कुछ आ जाता है। तो देखिए इसने कहा कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे जो कि बिलोंग करते हैं सेट से, उनको कहा जाएगा एलिमेंट या फिर मेंबर ऑफ सेट। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट होंगे, ये 1 2 3 जो हमारे पास नंबर हैं, या फिर इनको हम कहेंगे मेंबर ऑफ सेट। अब देखिए जो हमारे पास सेट होता है उसको यूजुअली डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है ए बी सी डी एस टी, कुछ इस तरीके से। और जो हमारे पास इसके अंदर ये नंबर्स होते हैं इनको डिनोट किया जाता है स्मॉल, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ इस तरीके से। अब देखो एक्स ऐसा नहीं कि केवल इस 1 के लिए है, इस 2 के लिए है, इस कंप्लीट जितने भी हमारे पास नंबर होंगे इन सभी के लिए हम लेते हैं एक पर्टिकुलर नंबर हम लेट कर लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं एक्स, कुछ इस तरीके से। तो ये यहाँ पर बताया गया है और इसको कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं कि जो हमारे पास एक्स है ये एलिमेंट जो इन सभी के लिए हमने लेट किया है, इसको हम लिखेंगे ये बिलोंग्स टू, जो भी हमारे पास सेट होगा, जैसे कि ए सेट है तो बिलोंग टू का हमारे पास ये साइन होगा कुछ इस तरीके से। अगर ये इससे बिलोंग नहीं करेगा तो हम कुछ इस तरीके से लगा देंगे, नॉट बिलोंग टू का साइन हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। फिर देखो यहाँ पर हमारे पास जो भी नंबर्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, उनके यहाँ पर ये सेट है। देखिए जैसे कि हम बात करें नेचुरल नंबर के सेट की, तो इसका सेट हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 के साथ, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ही हमारे पास इसका सेट बनेगा। फिर इंटीजर्स के लिए हमारे पास सेट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक और लेफ्ट हैंड साइड में 0 से लेकर नेगेटिव इनफाइनाइट तक। ये सभी हमारे पास इसमें एलिमेंट शामिल होते हैं इंटीजर्स के सेट में। फिर बात आती है रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होता है। तो देखो रैशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कुछ इस तरीके से रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की आप दो कंडीशंस याद कर लो कि रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं। फर्स्ट, ये हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि रिपीटिंग, जैसे कि हम किन्हीं भी दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, जैसे कि 0.3333 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास रिपीट होंगे। और अन्य एग्जांपल ले लें तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास रिपीट हो रहा है एक टाइम के बाद, कुछ इस तरीके से। फिर सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि इनको हम लिख सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ पी अपॉन में क्यू, ये हमारे पास इसकी सेकंड कंडीशन है। बट यहाँ पर एक शर्त होती है कि जो हमारे पास क्या होता है ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे कि ये वैल्यू हमारे पास है 0.25। अब इसको पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे 1 अपॉन में 4, बिल्कुल यही बनेगा हमारे पास। तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स इन्हीं को हम कहेंगे। अगर आप समझें कि ये कहाँ पर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, क्या कुछ इनकी वैल्यू होती है, तो देखो जैसे कि नंबर लाइन पर हम इनको देखें कहाँ पर ये होते हैं रैशनल नंबर, ये 0 है, फिर यहाँ पर ये पॉजिटिव इनफाइनाइट, यहाँ पर ये नेगेटिव इनफाइनाइट। अब जैसे कि 0 से लेकर 1 2 फिर यहाँ पर नेगेटिव आ जाते हैं। तो रैशनल नंबर्स हमारे पास इनके बीच के जो ये टर्म होते हैं ये हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि पॉइंट में भी आ जाएंगे यहाँ पर। जैसे कि अगर आपको लिखना हो 3/2 तो ये क्या होगा 1.5 होगा, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपको बताइए कि 0 से लेकर 1 के बीच में हमारे पास कितने नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म हो सकती हैं। तो सेम एज इट इज जिस तरीके से हमारे पास इंटीजर्स की इनफाइनाइट टर्म होती हैं कुछ इस तरीके से पॉजिटिव इनफाइनाइट से नेगेटिव इनफाइनाइट तक, ठीक इसी तरीके से हमारे पास रैशनल नंबर और जो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं ये भी हमारे पास इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करते हैं। इनमें हमारे पास इनफाइनाइट टर्म हो सकती हैं, जैसे कि इनके बीच की अगर आप टर्म निकाल लें तो इनफाइनाइट नंबर आएंगे इनके टर्म, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। अब इरेशनल नंबर की क्या कंडीशन होती हैं, बिल्कुल इसकी रिवर्स होती हैं जो हमारे पास रैशनल नंबर की होती हैं। इसमें हमारे पास इरेशनल में जो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं इसमें यहाँ पर रिपीट नहीं होंगे। किस तरीके से रिपीट नहीं होंगे, जैसे कि जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर हैं, जैसे कि जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, अगर उनका हम रूट लें, जैसे कि √2
√3 इनकी वैल्यू यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, जैसे कि √3 की और √2 की क्या आएगी, तो √2 की हमारे पास आएगी 1 4 1 2 4 2 1 3 5 6 कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम ले लेते हैं √5 ले लेते हैं ताकि हम यहाँ पर लिख सकें। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी कुछ इस तरीके से। ये हम केवल समझ रहे हैं, इसको आपको याद नहीं रखना, कहीं पर इसका यूज़ नहीं होगा, केवल समझाने के लिए ये समझने के लिए कि देखो जो भी हमारे पास ये नंबर्स हैं यहाँ पर वो हमारे पास रिपीट नहीं हो रहे। हम इस फर्स्ट कंडीशन को यहाँ पर समझ रहे हैं, तो नंबर हमारे पास क्या नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे। जैसे कि 4 है यहाँ पर तो है, बट ये टर्म हमारे पास कहीं पर रिपीट नहीं रही बार बार। तो कुछ इस तरीके से एक तो हमारे पास इरेशनल नंबर रिपीट नहीं होंगे। सेकेंडली इनको हम नहीं लिख सकते इन दी फॉर्म ऑफ p अपॉन में क्यू, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इरेशनल नंबर की कंडीशन है। इनकी भी वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट नंबर तक एग्जिस्ट करती है। फिर आते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि इन सभी की जो कंडीशंस होती हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं। सभी नंबर जो ये हैं ऊपर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी हमारे पास आ जाते हैं रियल नंबर्स के अंतर्गत। ये सभी हमारे पास रियल नंबर्स के एग्जांपल हैं, कुछ इस तरीके से आप समझें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसके अंतर्गत आता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। तो देखो फाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट कुछ ऐसे सेट होते हैं जिनमें हमारे पास कुछ फाइनाइट वैल्यू ऑफ एलिमेंट हो। जैसे कि ये सेट हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। जैसे कि हम यहाँ पर समझें कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये सब हमारे पास एक सेट बन गया। जैसे कि ਅਸੀਂ इसको लेट कर लेते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, जिसमें कि सभी वैल्यूज हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। इनको हम गिन सकते हैं, इनकी हमारे पास कोई ना कोई सेटिस्फाई कंडीशन करेगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हमारे पास क्या होता है, जिस सेट में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इरेशनल, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सब हमारे पास आते हैं इनफाइनाइट सेट के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखिए जो हमारे पास नेचुरल नंबर का ये सेट है, यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर इनफाइनाइट तक वैल्यू होती हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट के अकॉर्डिंग आएगा। फिर इंटीजर्स है, इसमें तो दोनों तरफ इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट के अकॉर्डिंग आएगा। फिर रैशनल नंबर हमने अभी स्टडी किया, जैसे कि ये दो टर्म है, इनके बीच की जो वैल्यूज होंगी ये हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, तो ये हमारे पास होती है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की वैल्यू इनके बीच की, ये भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा। फिर रियल्स नंबर में तो सभी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, तो ये तो हमारे पास इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा ही होगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं, ये हमारे पास फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। फिर ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, ओपन इंटरवल। इसको समझेंगे क्या कुछ होता है ओपन इंटरवल। देखो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं इंटरवल्स के बारे में। अब इंटरवल्स यहाँ पर दो तरीके के हैं, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। तो देखो यहाँ पर क्या कुछ लिखा गया है कि हमारे पास ए एंड बी दो रियल नंबर्स हैं, जिसमें कि बी हमारे पास ए से बड़ा है। तो इनके लिए हमारे पास सेट क्या कुछ किस तरीके से बनेगा उसको हम समझते हैं। तो देखिए इंटरवल्स मैं लिख देता हूँ किस तरीके के हमारे पास किस तरीके के हमारे पास ये होते हैं इंटरवल्स। तो ए और बी के लिए हम ले रहे हैं इंटरवल्स को। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, क्या कौन कौन सी इनकी टर्म होती हैं। सबसे पहले हम लेंगे क्लोज इंटरवल को, क्लोज इंटरवल, फिर ओपन इंटरवल, और फिर इन्हीं दोनों के हमारे पास पार्ट होते हैं कुछ इस तरीके से। देखो इसको डिनोट किया जाता है कुछ इस साइन से, इसको इस साइन से डिनोट किया जाता है। और फिर इन्हीं के हमारे पास पार्ट होते हैं कुछ इस तरीके से, सेमी क्लोज, फ्रॉम, राइट, और नेक्स्ट हमारे पास होगा सेमी क्लोज्ड फ्रॉम लेफ्ट। अब इसका साइन हमारे पास क्या होगा, सेमी क्लोज्ड फ्रॉम राइट। राइट की साइड से हमारे पास क्या होगा, क्लोज्ड होगा, तो क्लोज्ड का हमारे पास ये साइन होता है। फिर लेफ्ट हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये हमारे पास लेफ्ट की ओर से क्लोज होगा, तो लेफ्ट की ओर से क्लोज हो जाएगा, और राइट की साइड से हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब ए और बी हमारे पास दो रियल नंबर हैं, तो इनके लिए सेट क्या होगा, इंटरवल क्या होगा, इसको आप समझिए। तो ए बी, यहाँ पर भी ए एंड बी। अब जैसे कि हम इनके लिए सेट बना रहे हैं, तो सेट किस तरीके से बनेगा। अब ए और बी हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, बी हमारे पास बड़ा है किससे, ए से, ठीक है। अगर हम इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देखें कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हमारे पास है ए, यहाँ पर बी, कुछ इस तरीके से क्लोज इंटरवल के लिए। तो क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाना चाहूँगा। ए जैसे कि मैंने लेट कर लिया 2 है, और बी हमारे पास है 5, क्योंकि बी हमारे पास बड़ा है इसलिए मैंने 5 ले लिया। अब यदि इसके लिए हम सेट बनाते हैं क्लोज इंटरवल के लिए, इन दोनों टर्म्स के लिए, तो सेट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट शामिल होंगे वही हमें समझना है। तो सिंपली देखो ए और बी के बीच की ये जितनी भी वैल्यू हैं, मतलब कि 2 और 5 के बीच में हमारे पास कितनी वैल्यू है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू हैं, ठीक है। पॉइंट में आएंगी, रैशनल इरेशनल सभी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू हमारे पास। अब कोई सेट हम बना रहे हैं, तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू शामिल होंगी। देखो क्लोज सेट के अंतर्गत क्या होता है, ए पर जो वैल्यू है वो भी शामिल होगी, और बी पर जो वैल्यू है वो भी शामिल होगी। तो एक तो हमारे पास 2 शामिल होगा,
और फिर 5 शामिल होगा, और फिर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ से वैल्यू शामिल हो, जो इनके बीच की वैल्यू है वो सब। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम समझें ओपन इंटरवल के केस में ये क्या हो जाएगा, तो जैसे कि हमने लेट कर लिया इसी को कुछ इस तरीके से ओपन इंटरवल के केस में। तो ओपन इंटरवल के केस में हमारे पास क्या होगा, इनके जो बीच की हमारे पास वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यू हमारे पास हो सकती है, कितनी भी हमारे पास ये वैल्यूज हो सकती है, हमारे पास ये इन्फाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू हो सकती हैं, ये सभी शामिल होंगी। बट जो हमारे पास ये ए पर 2 और 5 वैल्यू है, ये हमारे पास सेट में शामिल नहीं होंगी। तो कुछ जिस तरीके से ये सभी वैल्यूज हमारे पास शामिल होंगी इनके बीच वाले ओपन इंटरवल में। ये और ये 2 वैल्यू हमारे पास शामिल नहीं होंगी, जो हमारे पास इन पॉइंट पर होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ये सेमी क्लोज्ड फ्रॉम राइट। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ से जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर ये ओपन होगा, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ए है, ये बी है, ये 2, ये 5 हमने ऐसे ही समझने के लिए लेट कर रखा है। तो यहाँ पर देखो अगर हम इसका सेट बनाएंगे तो कौन कौन सी वैल्यू शामिल होंगी। देखो ये ओपन है, तो ओपन पर जो वैल्यू होती है ना, इसको आप ध्यान में रखें। ओपन पर जो हमारे पास ये वैल्यू है, ये हमारे पास शामिल नहीं होगी। क्लोज यहाँ से है तो क्लोज वाली शामिल हो जाएगी 5, ये 2 हमारे पास शामिल नहीं होगा। और जितनी भी हमारे पास इनके बीच की वैल्यूज हैं, ये सभी शामिल होंगी सेट के अकॉर्डिंग। फिर हम बात कर लेते हैं किसकी, सेमी क्लोज फ्रॉम लेफ्ट। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लेफ्ट की ओर से ये क्लोज हो जाएगा और राइट की ओर से ये ओपन हो जाएगा। तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, ए बी सेट अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू शामिल होंगी। एक तो हमारे पास शामिल होगी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि बी की ओर से हमारे पास ओपन है, और जो भी इनके बीच की वैल्यू है वो सभी शामिल होंगी कुछ इस तरीके से। अब जैसे कि हम मान लें कि ये सभी जो एलिमेंट हैं एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं, इन सभी को हम एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं। जितने भी हमारे पास ये ए बी के बीच में एलिमेंट हैं, इन सभी को हम एक्स लेट कर लेते हैं, एक्स के इक्वल। तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इनको, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम बुक में थ्योरम्स करेंगे ना, तो वहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिक कंसेप्ट में यहाँ पर बता भी नहीं रखा है ये बातें। ठीक है, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि क्लोज इंटरवल के लिए एलिमेंट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारे पास ए पर है और बी पर है, और जो हमारे पास ये बीच वाली वैल्यूज हैं ये हमारे पास एक्स से हमने रिप्रेजेंट कर दी। ये सभी एलिमेंट ये सभी शामिल होंगे। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास, ए से जो इस तरफ है वो वाली, और इन वो वैल्यूज के बाद बी आता है वो भी शामिल होगा। तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू का साइन हो जाएगा। और जो हमारे पास ओपन इंटरवल है, इसमें हमारे पास किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए एक्स बी। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारे पास एलिमेंट है ये हमारे पास ए शामिल नहीं होगा, बट ए से जो बड़ी है वो शामिल हो जाएंगी, और जो हमारे पास बी है ये हमारे पास शामिल नहीं होगा, बट इसके बीच वाली, इन दोनों के बीच वाली शामिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। अगर आपको ऐसी टर्म यहाँ पर बुक में देखने को मिलती है तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि हमारे पास क्या है, ओपन सेट के लिए है, ओपन इंटरवल के लिए है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या कुछ इसका रिप्रेजेंटेशन होगी, एक्स ये हमारे पास एलिमेंट है, ए बी के लिए हम देख रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएंगे, ये ए तो हमारे पास क्या है, क्लोज ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल है तो हमारे पास ये शामिल नहीं होगी इस पर जो वैल्यू होगी ए पर, बट इसके बीच वाली और जो हमारे पास ये क्लोज इंटरवल है बी पर, ये हमारे पास शामिल होगी। तो कुछ इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। इससे इक्वल टू के साइन से ये भी पता हमें चलता है कि बी भी शामिल होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके लिए हमारे पास क्या होगी रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ए एक्स बी। यहाँ पर हमारे पास ए शामिल हो रहा है बट बी हमारे पास यहाँ पर शामिल नहीं हो रहा, और इनके बीच की तो सभी वैल्यू शामिल होंगी। तो कुछ इस तरीके से इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। देखो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से, कहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे, इनका यूज कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर देख लो आप, ये जो भी कंसेप्ट है इसको हम समझेंगे, बट यहाँ पर आप देखो, इसको देखकर आपको ये पता चल रहा है कि ये किसके लिए है, किस इंटरवल के लिए हमारे पास। ये देखो ये जो 1 है ये शामिल हो रहा है, बट 2 यहाँ पर शामिल नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पर हमारे पास शो कर रहा है इंटरवल ऑफ सेमी क्लोज्ड फ्रॉम लेफ्ट। राइट की ओर से क्या होगा, ये ओपन होगा, इसलिए हमारे पास ये वैल्यू शामिल नहीं हो रही। अब ये किसको यहाँ पर शो कर रहा है, ये हमारे पास देखो इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये हमारे पास शो कर रहा है यहाँ पर क्लोज सेट को। तो कुछ इस तरीके से आपको समझ लेना है, आपको काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर बताया भी नहीं गया है। इन्हीं छोटी छोटी टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है, बाकी सारा चैप्टर बिल्कुल आसान है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है, हमारे पास आ जाता है सबसेट का। सबसेट क्या होता है, तो देखिए सबसेट के लिए यहाँ पर लिखा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट, ए और जो बी हैं ये हमारे पास कोई भी 2 सेट हैं, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जितने भी हमारे पास ए के अंदर एलिमेंट हैं, इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, वो हमारे पास एलिमेंट होंगे बी सेट के लिए भी। देन वी से डेट ए इज सबसेट ऑफ बी, इट इज रिटन एज ए, ये हमारे पास सबसेट का साइन होता है कुछ इस तरीके से बी। देखो इसको मैं एक ऐसे ही एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। जैसे कि देखो ए बी, अब ए को मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये कोई हॉस्पिटल है यहाँ पर हमारे पास,
ठीक है। इस हॉस्पिटल में हमारे पास 15 पेशेंट हैं, 15 पेशेंट हमारे पास, और 15 पेशेंट में से देखो इस हॉस्पिटल को मैंने नाम दे दिया बी। ये कंप्लीट सेट है 15 पेशेंट का, ठीक है। ये हमारे पास है बी। अब अगर मैं बात करूं इसके इस रूम में, हॉस्पिटल के ये जैसे कि आईसीयू रूम हम मान लेते हैं, इस रूम में हमारे पास हैं 10 पेशेंट, इसको हम नाम दे देंगे इस रूम को ए। तो इसका कहने का मतलब यही है, जो हमारे पास ए के एलिमेंट हैं वो हमारे पास बी में भी हैं, मतलब कि कंप्लीट इसी हॉस्पिटल में तो है ना ए वार्ड ये। तो हमारे पास क्या है, कहने का मतलब ये निकलता है यहाँ पर, जो हमारे पास ये ए है इसको हम कहेंगे सबसेट ऑफ बी, ठीक है। कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर यही कहना चाहता है, ये आप अच्छे तरीके से समझते भी हैं। एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है कि जैसे कि हमारे पास बी एक सेट है, इसमें ये एलिमेंट है, और ए सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1 3 5, जो कि हमारे पास बी सेट में भी है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये होता है, इस साइन से इसको डिनोट किया जाता है। फिर हमारे पास जो मेन टॉपिक आता है, ये आता है हमारे पास बाउंडेड अबाव सेट, फिर हम समझेंगे बाउंडेड बिलो सेट। अब ये क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। लेट अस बी ए नॉन एम्पैथी सबसेट ऑफ रियल्स, मतलब कि यहाँ पर ये कहा गया है कि अस हमारे पास एक नॉन एम्पैथी सबसेट है रियल नंबर्स का। देन अस इज सेट टू बी बाउंडेड अबाउ इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर K1 सच डैट, जो कि हमारे पास बड़ा हो किससे, x से, और इसके इक्वल भी हो सकता है। तो देखो इसका कहने का मतलब ये है, और इसी को जो हमारे पास ये नंबर होगा ना K1, इसी को हम कहेंगे अपर बाउंड ऑफ सेट अस। तो देखो इसको आप समझिए क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है, एक्सप्लेन करेंगे हम नंबर लाइन की सहायता से। जैसे कि ये हम नंबर लाइन ले लेते हैं रियल्स नंबर की, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है 1 2 3 4 5 इन्फाइनाइट तक होती है, ठीक है। इस तरफ नेगेटिव में आ जाती है यही टर्म हमारे पास। तो यहाँ से हम कोई सेट ले लेते हैं जो कि हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब कि हमने यहाँ पर समझा है ना सबसेट क्या होता है, ये एलिमेंट इसमें भी होंगे जो इस ए में है, तो इसको ए को हम क्या कहेंगे, सबसेट ऑफ बी। तो सिंपली हम कोई सबसेट ले लेते हैं किसका, इस रियल नंबर्स का, जिसमें हम टर्म ले लें 1 2 3 4 5, और इन सभी टर्म को हम लेट करते हैं किससे, एक्स के साथ। ये सभी जितने भी एलिमेंट हैं, या मैं टर्म बोल रहा हूँ एक ही बात है, जितने भी हमारे पास ये एलिमेंट हैं इनको हमने लेट कर दिया एक्स से। अभी इसने कहा कि K1 एक ऐसा नंबर होगा जो कि x से ग्रेटर देन है या फिर इसके इक्वल है, उसी को हम कहेंगे अपर बाउंड, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास ये नंबर हैं, इनमें हमारे पास एक ऐसा नंबर होगा जो कि इन नंबर्स में सबसे बड़ा है या फिर इस सेट में दिए गए नंबर्स के इक्वल है। तो सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, 5 है। तो कुछ इस तरीके से इस 5 को हम क्या कहेंगे, अपर बाउंड ऑफ सेट अस। अब हमारे पास किसी भी सेट के लिए एक से अधिक अपर बाउंड हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस नंबर लाइन पर अगर हम देख रहे हैं, तो जैसे कि पहले हमने ये यहाँ से ले लिया 1 से लेकर 5 तक लिया, अब 6 भी तो हमारे पास अपर बाउंड हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। इनफाइनाइट के बीच में जितने भी वैल्यू आएंगी सभी हमारे पास अपर बाउंड कहला सकती हैं इस सेट के लिए, क्योंकि देखो इन जितने भी एलिमेंट हैं इनसे तो बड़ा है 6, ठीक है। 7 भी इनसे बड़ा है, 8 भी इनसे बड़ा है या फिर इनके इक्वल है, 9 भी, या फिर हम कहते हैं 1 लाख 2 लाख करोड़ सभी इनसे बड़े हैं। तो सभी हमारे पास क्या होंगे, अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। बट कंडीशन उस समय ये होगी हमारे पास, हम ये लिख देंगे नॉट बिलोंग टू द सेट, ये हमारे पास गिवन सेट से बिलोंग नहीं कर रही। अब देखो आगे क्या कुछ यहाँ पर लिखा गया है, कुछ इस तरीके से यही बातें इसमें लिखी गई हैं कि K1 K2 K3 ये हमारे पास सभी क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे इस सेट के लिए, ठीक है। ये जो हमारे पास सेट है ना, इस सेट के ये एलिमेंट है सभी। अब इस सेट के लिए K1 हमारे पास अपर बाउंड है, K2 भी तो होगा क्योंकि इन सभी से तो ये बड़ा है, फिर K3 भी हमारे पास होगा क्योंकि इन सभी से ये बड़ा है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। फिर देखिए अनबाउंडेड अबाउ सेट। देखो अनबाउंडेड अबाउ सेट का मतलब ये है कि कोई सेट हमारे पास बाउंडेड अबाउ ना हो। बाउंडेड अबाउ का मतलब ये होता है ऊपर की ओर। जब भी हम चेक करते हैं अपर बाउंड, तो हम कुछ इस तरीके से राइट हैंड साइड इस डायरेक्शन में जाते हैं ऊपर, मतलब कि इस तरफ हमारे पास बड़े नंबर होते हैं ना, तो इसी को कहा जाता है अबाउ, ठीक है। तो अनबाउंडेड अबाउ सेट ये इस तरीके का सेट हमारे पास होगा। एक कोई भी नॉन एम्पैथी सेट है जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे रियल नंबर्स के, इस सेट टू बी अनबाउंडेड अबाउ, ये हमारे पास जब अनबाउंडेड अबाउ कहलाएगा इफ वी कैन नॉट फाइंड एनी, जब हम इसमें एक ऐसे नंबर को फाइंड आउट नहीं कर सकें जिसको नाम दिया गया है K फॉर विच जो इसके सभी एलिमेंट है X उनसे बड़ा हो या फिर इनके इक्वल हो, ठीक है। X यहाँ पर बिलोंग कर रहा है सभी जो इसके नंबर्स हैं अस सेट में उनसे। इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल जो दिए गए ना, इससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखो जैसे कि कोई सेट हम ले लेते हैं, नेचुरल नंबर्स का यदि हम सेट लेते हैं तो हमने यहाँ पर स्टडी किया था नेचुरल नंबर का हमारे पास सेट क्या होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर इसमें होते हैं, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं ये नंबर्स। ये हमारे पास सेट है नेचुरल नंबर्स का, इसको हमने नाम दे दिया जैसे कि अस
ले लिया हमने इसका नाम, ठीक है। और ये सभी एलिमेंट हमारे पास क्या है, एक्स, हमने सभी एलिमेंट्स को नाम दे दिया, ठीक है। तो हम इसमें एक ऐसा नंबर सर्च करेंगे जो इसमें जितने भी ये नंबर्स हैं, ये 3, 4, 5, इन सबसे बड़ा हो या फिर इनके इक्वल हो। तो क्या हम ऐसा नंबर इस सेट में से देख सकते हैं जो इन सभी से बड़ा हो? यदि देखो हमारे पास 2 से 4 टर्म हमारे पास हों, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, तो हम बता सकते हैं कि 5 इनमें सबसे बड़ा है, 4 इनमें सबसे बड़ा है। बट यदि इन्फाइनाइट तक नंबर हो तो हम किसको कहेंगे कि ये सबसे बड़ा है? कह ही नहीं सकते। तो इस सेट में हमारे पास क्या होगा, ये अनबाउंडेड अबाउ सेट, इसको अनबाउंडेड अबाउ सेट कहा जाता है, जिसमें कि हमारे पास कोई हम नंबर बता ही नहीं सकते, क्योंकि इनफाइनाइट तो हमारे पास कोई नंबर है नहीं, इसकी तो वैल्यू हम बता ही नहीं सकते कि इनफाइनाइट सबसे बड़ा है यहाँ पर। तो आप इस तरीके से ध्यान रख लीजिए, जिस सेट में हमारे पास इनफाइनाइट तक नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सेट हमारे पास क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड अबाउ सेट। उसमें हमारे पास कोई भी अपर बाउंड नहीं होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये देखो यहाँ पर अब एग्जाम्पल दिए गए, इनसे आप और भी क्लियरली समझ पाएंगे। जैसे कि आज हमारे पास कोई सेट है, इसमें हमारे पास ये 5 टर्म है ओनली, ठीक है। तो इस सेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास अपर बाउंड क्या होगा, इस सेट के लिए 5 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा है या इन सभी से इक्वली हो सकता है ये, ठीक है। तो 5 होगा। और भी तो हमारे पास हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। एक बात आपको ये अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेनी है कि जो भी हमारे पास अपर बाउंड या लोअर बाउंड हम चेक करते हैं, वो ऐसा नहीं कि हम सेट में से ही चेक करते हैं, वो हम बाहर से भी ले सकते हैं। हम ये भी तो लिखेंगे कि 6, 7, 8 ये भी इस सेट के लिए क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे, क्योंकि इन सभी संख्या से तो ये बड़ी हैं। तो साथ में हम ये लिख देंगे, अगर हम 6, 7, 8 को अपर बाउंड के रूप में लेते हैं तो हम ये लिख देंगे कि नॉट बिलोंगिंग टू द सेट, ये हमारे पास सेट से बिलोंग नहीं कर रही बट अपर बाउंड हो सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए अस, ये अस हमारे पास एक सेट है जिसमें कि इस तरफ हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट तक नंबर हैं। तो -1 से इनफाइनाइट तक ये नंबर हैं। इनमें से अगर हमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो देखो नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इस तरीके से है नंबर लाइन पर अगर हम समझते हैं तो कुछ इस तरीके से ये है हमारे पास सेट, -1, -2, -3 और नेगेटिव इनफाइनाइट तक। अगर हमें इन नंबर्स में से, इस नंबर्स के सेट में से हमें देखना होगा कि सबसे बड़ा जो नंबर्स होगा वो कौन सा होगा, तो सिंपली -1 ही होगा। ये -2 तो और छोटा हो जाएगा, फिर नेगेटिव इनफाइनाइट तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो सिंपली हम कह देंगे कि -1 है जो, ये हमारे पास क्या होगा, इस सेट के लिए अपर बाउंड होगा, ठीक है। फिर देखिए और भी हमारे पास हो सकते हैं इस सेट के लिए 0, 1, 2, 3, 4, बट वो हम क्या लिखेंगे उसके लिए कि ये हमारे पास सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि 1, 2, 3, 0 ये हमारे पास सेट से बिलोंग नहीं कर रहे, बट ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, अदर अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक सेट है 1, 1/2, 1/3, ये हमारे पास इसमें एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर एक अनथ टर्म इसने दे दी 1/n। तो चेक करते हैं ये टर्म हमारे पास यहाँ पर होनी क्या चाहिए। तो सिंपली इसके लिए हम क्या पुट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से इसको लिखते हैं हम। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में, उसको भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या फिर इस वीडियो में ही कर लेंगे आखिरी में। देखो इस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, अन की जो लिमिट है इसको एक्सटेंड करा देंगे इन्फाइनाइट तक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/∞ जो कि इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सिंपली ये हमारे पास आ चुका है 0 के इक्वल। तो 0, 1, 1/2, 1/3, 1/4, तो ये जो सभी टर्म है ना, अगर नंबर लाइन पे मैं रिप्रेजेंट करूँ तो देखो ये एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल आया है। तो 0 और फिर हमारे पास है 1, ये जितनी भी वैल्यू हैं ये हमारे पास इनके बीच की वैल्यू है, 1/2, 1/3, 1/4, ये सभी इनसे छोटी हैं 1 से, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए हमारे पास अगर हमें चेक करना हो अपर बाउंड क्या होगा, तो सिंपली 1 ही होगा। और जो कि हमारे पास क्या कर रहा है, सेट से बिलोंग कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी गया है 1 इज एन अपर बाउंड ऑफ दिस सेट विच बिलोंग टू द सेट, ये हमारे पास सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा। और इसमें भी यदि हम चाहें कि कुछ और नंबर हम ले लें जो कि 1 से भी बड़े हो, जिनको कि हम अपर बाउंड ऑफ दिस सेट कह सकें, तो सिंपली उसके लिए हम लिख देंगे डू नॉट बिलोंग टू द सेट, दीज अपर बाउंड्स आर डू नॉट बिलोंग टू द सेट, ठीक है। फिर फोर्थ का यहाँ पर दिया गया है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट तक यहाँ पर पुट कर देंगे लिमिट को, जो नंबर यहाँ पर आएगा उससे बीच के ये चेक कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको करके बताता हूँ, ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज में। देखो मैं दिखाई देता हूँ आपको। एक्सरसाइज फर्स्ट हमारे पास कहाँ पर है, देखो ये रही एक्सरसाइज फर्स्ट। अब जो ये है ना, जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हो बिल्कुल एज इट इज है, ये यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव की फॉर्म में है। तो यदि हम इनको समझ लेते हैं ना, तो आप इनको भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको करके जरूर देखना उनको, ठीक है। बट उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोअर बाउंड क्या होता है, इंफिनिमम क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है, तभी आप उनको कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं इस एग्जाम्पल के लिए क्या कुछ हमारे पास वैल्यू बनेगी। तो देखो सबसे पहले इस एलिमेंट को हम फाइंड आउट करेंगे कि ये एलिमेंट हमारे पास होगा क्या, आखिर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, लिमिट x एक्सटेंड अन लेंगे, क्योंकि अन यहाँ पर एक वेरिएबल है, अन एक्सटेंड टू इनफाइनाइट। और इसको हम लिख देंगे, एलसीएम अन है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। और यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो 1/∞
और ये -1 ऐसे रहता है, ये हमारे पास हो जाएगा 0 के इक्वल। तो -1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। तो ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास किसके लिए हो जाएंगी, देखो -1 वो जो इसमें बड़ा नंबर इससे क्या है -2, बाकी ये सब कुछ क्या है इससे छोटे हैं। मतलब कि इस पॉइंट के अगर हम इनको सोल्व करते हैं, जैसे कि 3/2 है, सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएंगे 1.5, तो नेगेटिव की फॉर्म में तो सभी नेगेटिव हो जाएंगे 1.5, कुछ इसी तरीके से आते रहेंगे। मतलब कि जितने भी नंबर हैं सभी -1 से -2 के बीच की वैल्यू होंगी। सिंपली इनमें हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है जिसको हम अपर बाउंड कहेंगे यहाँ पर, वो क्या है हमारे पास -1, ठीक है। तो ये हमारे पास अपर बाउंड कहलाएगा। इसके लिए जो -1 है इसको साथ में हम ये भी लिख देंगे कि जो ये -1 हमारे पास अपर बाउंड आया है ये हमारे पास नॉट बिलोंग टू द सेट, ये हमारे पास सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। इस सेट में हमारे पास कहीं पर -1 नहीं है, ये हमने फाइंड आउट किया है जब हमने ये लिमिट ली है इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको लिख देंगे। फिर देखिए दी ऑल नेचुरल नंबर्स इज एन अनबाउंडेड अबाउ सेट, ये हमारे पास बाउंडेड अबाउ सेट नहीं होंगे। जैसे कि हमने अभी समझा कि ये हमारे पास कहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो यहाँ पर तो हम कोई बाउंडेड अबाउ बता ही नहीं सकते कि ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। फिर देखिए इंटीजर्स में भी हम नहीं बता सकते क्योंकि ये भी हमारे पास इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ भी हमारे पास इनफाइनाइट आ जाता है तो वहाँ पर तो हम कोई संख्या बता ही नहीं सकते कि ये सबसे बड़ी होगी या फिर ये सबसे छोटी होगी, ठीक है। फिर रैशनल नंबर भी हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू होती है इनकी। -1 से -2 के बीच हम देखें तो इनफाइनाइट वैल्यू हमारे पास होंगी। तो कुछ इसी तरीके से इनके लिए भी हमारे पास कोई बाउंडेड अबाउ नहीं होगा, और इसके साथ ही हमारे पास जो रियल्स नंबर होंगे इनके लिए भी कोई बाउंडेड अबाउ नहीं होगा। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है, जैसे कि कोई सेट हम ले रहे हैं, आपको जर्नल एग्जाम्पल में लेके बताता हूँ जो कि आपको देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में। जैसे कि ए हमारे पास कोई सेट है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। अब इनमें सबसे बड़ा हमारे पास वैल्यू कौन सी है, 5 है। तो ये हम क्या कहेंगे इसको, ये हमारे पास क्या है अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। बट आपको ये भी ध्यान में रखना कि इसी 5 को हम क्या क्या कहते हैं, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट। मतलब कि इसको हम कहेंगे लिस्ट अपर बाउंड, LUT से इसको डिनोट किया जाता है। और इसके साथ ही हम इसको कहते हैं इनफीमम, नहीं सॉरी सुप्रीमम कहते हैं, सुप्रीमम वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाउंडेड अबाउ फिर अपर बाउंड का मतलब ये होता है कि हमें अनेक वैल्यू मिल सकती हैं, ऐसा नहीं कि 5 ही होगी, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। बट अगर हम जहाँ पर सुप्रीमम और लिस्ट अपर बाउंड की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास केवल एक ही वैल्यू होगी। इस सेट के लिए हमारे पास केवल एक ही सुप्रीमम होगा, वो सुप्रीमम हमारे पास क्या होगा 5 ही होगा, लिस्ट अपर बाउंड में हमारे पास क्या होगा 5 ही होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास क्या होंगे, यूनिक होंगे, ठीक है। अपर बाउंड या फिर आप कह लीजिए बाउंडेड बिलो, इनकी हमारे पास अनेक वैल्यू हो सकती हैं जो कि सेट से बिलोंग भी करती होंगी या फिर सेट से बिलोंग नहीं करती होंगी। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर सेट के लिए स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास लिस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम हमारे पास केवल एक ही वैल्यू होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना कि इनकी वैल्यू हमारे पास यूनिक होती हैं। फिर हमारे पास बात आती है बाउंडेड बिलो सेट कि बाउंडेड बिलो क्या होता है, बिल्कुल इसका रिवर्स होता है। जैसे कि अगर हम बात कर लें यहाँ पर नंबर लाइन पर अगर हम एक सेट को रिप्रेजेंट कर दें 0 1 2 3 -1 -2 -3, अगर इसमें हमें दोनों टर्म देखने होगी बाउंडेड अबो क्या होगा और बाउंडेड बिलो क्या होगा। तो बाउंडेड अबो तो हम कुछ इस तरीके से चेक करेंगे इस साइड में, और बाउंडेड बिलो हम चेक करेंगे इस साइड में। ये हमारे पास होगी साइड बाउंडेड अबाव के लिए और ये हमारे पास होगी साइड बाउंडेड बिलो के लिए। क्योंकि बाउंडेड अबाव में क्या होता है, हम देखते हैं सबसे बड़ा नंबर जो इस सेट के सभी एलिमेंट से बड़ा हो या फिर इनके इक्वल हो, और बाउंडेड बिलो में हम इसका रिवर्स देखते हैं, हम देखते हैं सबसे छोटा नंबर जो कि हमारे पास गिवन सेट के सभी नंबर्स में से छोटा हो। तो छोटा नंबर तो हमें इसी साइड में मिलेगा, -3 हमारे पास सबसे छोटा है यहाँ पर, और +3 हमारे पास क्या है यहाँ पर सबसे बड़ा है। तो हमारे पास कोई गिवन सेट मिल जाए, जैसे कि मैं बात कर लूँ क्लोज इंटरवल में आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए 2 और 3, तो यहाँ पर हम किस तरीके से बताएंगे कि बाउंडेड बिलो क्या है और बाउंडेड अबाव क्या है। तो ये तो हमारे पास हो जाएगा बाउंडेड बिलो और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बाउंडेड अबो। ये बड़ा है और ये हमारे पास छोटा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जिस तरीके से हमारे पास ये होता है ना कि बाउंडेड अबाव में हमारे पास कोई पर्टिकुलर नंबर अगर कोई बड़ा नंबर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सुप्रीमम ऑफ सेट। जो हमारे पास सेट होता है उसके सभी नंबर में सबसे बड़ा और जो सबसे यूनिक नंबर होता है उसको कहते हैं सुप्रीमम, या फिर उसको कहते हैं लिस्ट अपर बाउंड। इसी तरीके से अगर हम क्या चेक कर रहे हैं, बाउंडेड बिलो के लिए चेक कर रहे हैं कोई सबसे छोटा नंबर, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, इनफ्रीमम, और उसके साथ इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो बिल्कुल सुप्रीमम की तरह ये भी हमारे पास एक यूनिक नंबर होता है किसी पर्टिकुलर सेट के लिए।
ठीक है। तो डेफिनेशन आप समझ जाएंगे, बिल्कुल आसान है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स की। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि जो भी हमारे पास क्वेश्चन है उनमें हमें यही एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करने हैं आंसर के तौर पर। तो देखो अनबाउंडेड बिलो सेट, यहाँ पर अनबाउंडेड बिलो सेट मतलब कि जो बाउंडेड ना हो उनके हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो देखो क्या कुछ कंडीशन होती है अनबाउंडेड के लिए। अनबाउंडेड के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन होती है कि जो हमारे पास कोई गिवन सेट है उसमें हमारे पास अगर हम छोटे नंबर देख रहे हैं और उसमें हमारे पास नेगेटिव इनफाइनाइट वाली टर्म भी आ जाती है साथ में, तो उसको हम क्या कहेंगे कि इस सेट के लिए हमारे पास कोई बाउंडेड बिलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है, तो फिर देखिए हम एग्जांपल को समझते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर का ये सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, ये इनफाइनाइट तक होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब कि GLB, या फिर आप कह सकते हो इन्फिनिमम हम देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा 1 होगा। भले ही हमारे पास इनफाइनाइट तक हो, बड़े नंबर नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं छोटे नंबर, तो यहाँ पर छोटा नंबर तो 1 ही है। तो डायरेक्ट हम कह देंगे कि 1 इज लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट, इट बिलोंग टू द सेट, ये सेट से बिलोंग भी कर रहा है। और अदर नंबर हम ले सकते हैं, जैसे कि 1 से इस तरफ क्या हो सकते हैं, 0 -1 -2 -3, तो वो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या होंगे, अदर हमारे पास लोअर बाउंड होंगे, ये हमारे पास सेट से बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक इसी तरीके से ये हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पर 1 बाई इन्फाइनाइट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 को इक्वल 0 से लेकर 1 के बीच की ये सभी वैल्यू यहाँ पर गिवन है। तो उनमें से सबसे छोटा जो हमारे पास नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 ही होगा। तो हम कह देंगे कि लोअर बाउंड इज 0। ठीक है, बाकी हम इससे भी छोटे नंबर लिख सकते हैं, बट उसके साथ साथ हमें ये भी लिखना होगा कि ये जो नंबर हैं ये हमारे पास सेट से बिलोंग नहीं कर रहे। फिर देखिए जो हमारे पास सेट होता है इंटीजर्स का, उसमें हमारे पास कोई ना तो अपर बाउंड होता है और ना ही हमारे पास लोअर बाउंड होता है। उस सेट के लिए ना तो हमारे पास कोई इंफीरियम होता है, ना ही हमारे पास कोई सुप्रीमम होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उस केस में हम नहीं बता पाएंगे कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या होगा। फिर देखिए रैशनल नंबर का केस भी कुछ इसी तरीके से होता है, इसमें भी हमारे पास इनफाइनाइट टर्म होती हैं, तो इसमें भी हम नहीं बता पाएंगे कि बाउंडेड अबाव क्या है, बाउंडेड बिलो क्या है, या फिर सुप्रीमम और इंफीरियम क्या है। सुप्रीमम और इंफीरियम तो हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास कोई गिवन सेट हो और उसमें से हम कोई एक यूनिक वैल्यू होती है ना, तो यूनिक तो हमारे पास कोई गिवन सेट में से ही मिलेगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर रियल्स नंबर। तो रियल्स नंबर के केस में तो सभी प्रकार के नंबर शामिल हो जाते हैं, ना ही हमारे पास अपर बाउंड होगा और ना ही हमारे पास ये लोअर बाउंड होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है बाउंडेड सेट क्या होता है, अनबाउंडेड सेट क्या होता है। तो बाउंडेड सेट समझिए क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था कुछ इस तरीके से, ये एक एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, सबसे बड़ा नंबर हमने फाइंड आउट किया 3 और ये हमने सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट किया -3। तो ये हमारे पास कोई भी एक सेट हमने लिया था, इसमें हमारे पास दोनों तरीके के नंबर हैं, मतलब कि सुप्रीमम भी है हमारे पास और इंफीरियम भी है। तो जो ये सेट है इसको हम क्या कहेंगे, बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट। अब अनबाउंडेड सेट हम किसे कहेंगे, जैसे कि हम ले लें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हमारे पास किस तरीके से होंगे, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक होंगे हमारे पास। तो इसमें हमारे पास अगर हमें देखना हो तो इसमें हमारे पास क्या होगा, 1 क्या होगा हमारे पास, इंफीरियम होगा। और हमारे पास यदि हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं सुप्रीमम या फिर लिस्ट अपर बाउंड, तो वो तो हमारे पास होगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारे पास राइट हैंड साइड में अगर हम बड़े नंबर चेक करते हैं तो यहाँ पास इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनफाइनाइट तक तो हम बता ही नहीं सकते कि कौन सा बड़ा नंबर होगा कौन सा छोटा होगा। यदि कोई पर्टिकुलर सेट मिल जाता है तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर 4 सबसे बड़ा है। तो इस केस में हमारे पास क्या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इस केस में हमारे पास ये नहीं हो रहा, सुप्रीमम हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे सुप्रीमम, और ना ही ये अपर बाउंड होगा और ना ही हम इसको कह देंगे लिस्ट अपर बाउंड ये होगा। तो इस तरीके के जो हमारे पास सेट होंगे उनको हम कहते हैं अनबाउंडेड सेट। ऐसे सेट जिनमें हमारे पास दोनों तरीके के बाउंड एग्जिस्ट नहीं करते उसको हम कहते हैं अनबाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट में हमारे पास अपर बाउंड भी हमें देखने को मिलेगा और लोअर बाउंड भी देखने को मिलेगा, बट इस केस में हमारे पास क्या होता है, या तो इनमें से कोई एक नहीं होगा या फिर ये दोनों ही नहीं होंगे। तो इस सेट को हम कहेंगे अनबाउंडेड सेट। जैसे कि अब हम यहाँ पर समझते हैं कुछ यहाँ पर लिखा गया है, देखिए ए नॉन एम्पैटी सबसेट अस ऑफ रियल्स। रियल्स नंबर का हमने एक सबसेट ले लिया, मतलब कि अस हमारे पास एक सेट है रियल्स नंबर का, इज बाउंडेड। वो हमारे पास बाउंडेड कब कहलाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट 2 रियल्स नंबर K1 एंड K2। K1 और K2 यहाँ पर ये x है, x यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, सभी नंबर्स को दर्शा रहा है। तो सभी नंबर्स में से यदि हमारे पास K1 कोई छोटा नंबर होता है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा लोअर बाउंड, K2 हमारे पास यहाँ पर क्या दर्शा रहा है अपर बाउंड को, क्योंकि ये सभी नंबर्स जो x हैं उनसे बड़ा है। ठीक है, तो K1 इज ए लोअर बाउंड, K2 इज ए अपर बाउंड। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमने समझा -3 +3 वैसे ही यहाँ पर बताया गया है।
तो इस केस में हमारे पास ये क्या होगा, बाउंडेड सेट होगा। इसमें लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। और अनबाउंडेड में हमारे पास क्या हो जाएगा, ना तो हमारे पास लोअर बाउंड होगा ना हमारे पास अपर बाउंड होगा, या फिर इनमें से कोई एक नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, अनबाउंडेड सेट। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि 1 2 3 20 तक हमारे पास ये वैल्यू है, ये हमारे पास कोई अस सेट है। तो इसमें हमारे पास अपर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड हमारे पास हो जाएगा 20, लोअर बाउंड हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये सेट हमारे पास क्या है, बाउंडेड सेट का एग्जाम्पल है। फिर एग्जाम्पल नंबर सेकंड हमारे पास है, यहाँ इस सेट के ये एलिमेंट हैं 1 -2 -3 -4 19 फिर -20। तो इनको अगर हम नंबर लाइन में सेपरेट करके देखते हैं क्या कुछ इसकी नंबर लाइन बनेगी, तो कुछ इस तरीके से होगा। ये -20 सबसे छोटा है यहाँ पर, फिर -4 -3 -2, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास है 1 और 90 तक वैल्यू। तो इस केस में हमारे पास 19 जो है ये हमारे पास क्या है, अपर बाउंड है। इसको हम कहेंगे सुप्रीमम ऑफ द सेट या फिर लिस्ट अपर बाउंड। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें तो नेगेटिव जो 20 है ये हमारे पास क्या होगा, इन्फीरिमम। ठीक है, सुप्रीमम और जो इन्फीरिमम होता है ये केवल यूनिक होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अपर बाउंड लोअर बाउंड का मतलब ये हो जाता है कि इसमें हम ले भी सकते हैं -20 को, या फिर अदर भी हम ले सकते हैं, -21 भी तो हम ले सकते हैं, वो हमारे पास लोअर बाउंड में काउंट होगा। तो ये हमारे पास मतलब होता है। बट जब हम कोई यूनिक वैल्यू ले रहे होते हैं सेट के अंतर्गत, तो हम उसको कहेंगे इन्फीरिमम ऑफ द सेट। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। यहाँ पर इंटरवल्स हैं। देखो, आपको मैं कंप्लीटली इन सभी को एक टेबल के माध्यम से समझाना चाहूँगा, ताकि बिल्कुल कंप्लीटली आपको ये समझ में आ सके। तो देखिए क्या कुछ हमारे पास टेबल हो जाएगी। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ टेबल, सभी तरीके के एग्जांपल मैं उसमें शामिल कर दूंगा। एक बार मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी न बने। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, जिसके अंतर्गत जो भी हमने यहाँ पर समझा है इस कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में, सभी आपके माइंड में सेट हो जाएगा केवल इस एक टेबल के साथ। तो देखिए सभी तरीके के मैंने यहाँ पर नंबर ले लिए हैं, सभी तरीके के जो सेट हो सकते हैं जिस नंबर के लिए, वो सभी मैंने ले लिए हैं। तो अब हम किस तरीके से समझेंगे, देखिए क्या कुछ हम करते हैं इसके लिए। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक सेट है जिसमें कि हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास बाउंडेड अबाव होगा क्या, इसमें हमारे पास कोई ऐसा नंबर होगा कि जो इन सभी से बड़ा हो। तो हाँ बिल्कुल, ये हमारे पास बाउंडेड अबाव होगा। तो मैं लिख देता हूँ यस। अब इसमें हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो हमारे पास यूनिक नंबर होगा, जिसको हम कहते हैं लिस्ट अपर बाउंड या फिर उसको सुप्रीमम हम कहते हैं, वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा 5। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये हमारे पास क्या बाउंडेड बिलो होगा। जी हाँ बिल्कुल, बाउंडेड बिलो भी हमारे पास होगा, क्योंकि हमारे पास एक छोटा नंबर भी है 1। तो यस। फिर हमारे पास ये इन्फीरिमम या फिर हम कह दें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, 1 है। फिर क्या ये बाउंडेड होगा, हाँ बिल्कुल ये बाउंडेड होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है। तो सिंपली हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो यस। क्या ये अनबाउंडेड है, नहीं अनबाउंडेड है नहीं ये, क्योंकि इसमें हमारे पास दोनों तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई है। फिर नेचुरल नंबर्स का हमने सेट ले लिया, तो नेचुरल नंबर के केस में क्या होगा, वो बाउंडेड अबाव होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 1 से लेकर इन्फाइनेट तक इसकी वैल्यू होती है। तो इन्फाइनेट तक तो हमारे पास ये वैल्यू होती है, तो हम कोई बता ही नहीं सकते कोई नंबर कि ये इन्फाइनेट से भी बड़ा नंबर है कोई। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये बाउंडेड अबाव नहीं होगा, और इसके लिए हमारे पास कोई सुप्रीमम नहीं होगा। तो नो। अब हम देखते हैं बाउंडेड बिलो। हाँ बिल्कुल, बाउंडेड बिलो हमारे पास ये होगा, क्योंकि हमें सबसे छोटा नंबर इसका पता है, वो हमारे पास क्या है, 1 से ये स्टार्ट होता है, तो 1 ही होगा। तो यस, बाउंडेड बिलो होगा। और इसके छोटे सबसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इन्फीरिमम या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्या हमारे पास ये बाउंडेड होगा, नहीं होगा इस केस में हमारे पास ये बाउंडेड सेट, क्योंकि इस सेट में हमारे पास केवल बाउंडेड बिलो तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट बाउंडेड अबव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो नो। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में हमारे पास कहाँ से कहाँ तक नंबर होते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव इनफाइनेट और राइट में इनफाइनेट, इन सभी के बीच के नंबर। तो ना तो देखो ये इनफाइनेट है ना इस तरफ, तो ना तो इसमें कोई बाउंडेड अबाव होगा सेट, तो नो। ना इसमें हमारे पास कोई सुप्रीमम होगा, और ना ही हमारे पास लेफ्ट साइड में हम देख पाएंगे कि कोई बाउंडेड बिलो है। कोई ऐसी वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी जो कि नेगेटिव इनफाइनेट से छोटी हो। बाउंडेड है हमारे पास, ये नहीं है, बाउंडेड हमारे पास ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास दोनों ही कंडीशन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं हो रही। तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। फिर क्या हो, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर भी हमारे पास इन्फाइनेट तक एग्जिस्ट करते हैं, तो इसमें हमारे पास ये नो 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 नो, तो ये हमारे पास बाउंडेड भी नहीं होगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड का एग्जाम्पल। फिर हमारे पास आ जाता है इरेशनल नंबर। तो ये भी हमारे पास इन्फाइनेट तक एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल इसकी तरह, इंटीजर्स की तरह। तो इसमें भी हमारे पास ये नो नो नो, और ये केवल हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड हो जाएगा। फिर रियल्स नंबर। रियल्स नंबर तो इन सभी की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, सभी नंबर सभी तरीके के नंबर होते हैं रियल्स नंबर में, तो ये भी हमारे पास नहीं होगा कुछ भी, केवल अनबाउंडेड के अलावा। फिर यहाँ पर हमने एक क्लोज सेट ले लिया, जिसमें कि हमारे पास ये टर्म है नेगेटिव इनफाइनेट और 5। तो ये जैसे कि ए है, ये बी है, तो देखो ए बी भी एग्जिस्ट करेंगी, और जो इनके बीच की हैं वो भी एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है,
तो हमारे पास इनमें से अगर हम देखें वैल्यू सभी में से नेगेटिव इनफाइनाइट से 5 तक, तो बाउंडेड अबाव क्या है हमारे पास ये, हाँ बाउंडेड अबाव है हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है, जो कि इनके बीच के आएंगे 5 है वो, तो बाउंडेड अबाव हमारे पास ये है। और सुप्रीमम जो कि हमारे पास यूनिक नंबर है इस सेट के लिए, वो हमारे पास है 5, जिसको हम लिस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं, तो 5। अब ये क्या हमारे पास बाउंडेड बिलो है, नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इस तरफ ये क्या आ जाता है, इन्फाइनाइट आ जाता है नेगेटिव में, तो बाउंडेड बिलो ये नहीं होगा और इसके लिए हमारे पास कोई इंफिनिमम वैल्यू नहीं होगी। फिर क्या ये हमारे पास बाउंडेड है, ये बाउंडेड भी नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है कि एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये पास क्या हो जाए, तो ये हमारे पास हो जाएगा सिंपली अनबाउंडेड सेट। फिर इसके लिए देखते हैं -6 यहाँ पर है 5, तो इसमें देखिए अपर बाउंड हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपली सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। तो देखो हमारे पास ये अपर बाउंड या फिर हम कह सकते हैं बाउंडेड अबाव भी है, और इसके साथ ही हमारे पास ये 5 इसका सुप्रीमम होगा। और ठीक इसी तरीके से -6 हमारे पास एक ऐसी वैल्यू जो सबसे छोटी होगी सेट के बीच वाली, जितने भी वैल्यू आएंगे उनसे, तो हमारे पास इसमें बाउंडेड बिलो भी होगा और -6 इसका हो जाएगा इन्फिनिमम। और ये हमारे पास कैसा होगा, बाउंडेड का एग्जांपल हो जाएगा, अनबाउंडेड ये नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से हमारे पास ये सेट है ओपन इंटरवल का, -3 और -1, इसमें हमारे पास ना तो -3 शामिल होगा ना -1 होगा, क्योंकि हमारे पास ये क्या है ओपन इंटरवल का सेट है, इनके बीच वाली वैल्यू हम ले सकते हैं। तो इनके बीच में हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू तो हमें मिलेगी जो कि -1 से मतलब कि कुछ इस तरीके से हो, -0.9 कुछ इस तरीके से, जो कि इन सभी वैल्यू से क्या हो, बड़ी हो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबाव होता है, बिल्कुल होता है। और ये हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि हम बाउंडेड अबाव की वैल्यू लेना चाहें सुप्रीमम की, तो 0.9 नेगेटिव में, ठीक है। ठीक इसी तरीके से देखो फॉर एग्जाम्पल है ये, ठीक है। फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें कोई सबसे छोटी वैल्यू जिससे कि हम कह सकें कि बाउंडेड बिलो भी है ये, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, -2.9 कुछ इस तरीके से, -3 से पहले वाले लेनी है हमें, इनको नहीं लेना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो भी हो जाएगा, और इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू भी सेटिस्फाई हो जाएगी, जो कि हम कह सकें कि ये हमारे पास इन्फिनिमम ऑफ दिस सेट है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, बाउंडेड का एग्जांपल है, क्योंकि दोनों तरीके की कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, अनबाउंडेड इस केस में हमारे पास ये नहीं होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इस वीडियो में हमने समझा कि बाउंडेड क्या होता है, अनबाउंडेड क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट लोअर बाउंड, इन्फिनिमम, सुप्रीमम, और सभी तरीके के हमने इसके एग्जांपल्स को समझ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं के ऊपर बेस कुछ थ्योरम्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जांपल्स को समझेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।